नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में एक नए पार्टी का एंट्री हो रहा था, प्रशांत किशोर का जनसुराज, जिसमें बिहार के बहुत सारे नामी ग्रामी एजुकेशन की फील्ड से आए हुए थे, मतलब अलग अलग फील्ड के आए हुए थे, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के। बट कुछ कर नहीं पाए। इवन दो वो 3% के करीब वोट मिला है, बट जैसा प्रशांत किशोर का स्टेचर है उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी स्टार्ट तो हो रखा हुआ कुछ ना कुछ। जैसा हम लोग देख रहे थे कि 2020 का इलेक्शन में पुष्पम प्रिया ने ट्राई किया था सेम चीज़, बट वो तो बहुत बुरी फेल रही। उनके पास ना संसाधन थे और ना ही उतना स्किल। बट प्रशांत किशोर हैं, वो पूरे देश भर में इलेक्शन लड़ा चुके हैं, तो उनको आइडिया था। फिर भी वो फ्लॉप रहे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि वोट जीत तो नहीं पाएंगे, बट इतना कम वोट आएगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या वो कांग्रेस से विलय हो जाएगा पार्टी, या कांग्रेस और जनसुराज का गठबंधन होगा, या फिर अभी तो नया बात ये भी आया है, आरसीपी सिंह ने बोला कि क्या पता जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उससे विलय हो जाए और वहाँ पे जाके काम करें। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं कि क्या इसका फ्यूचर अभी ब्राइट है या असमंजस में ही रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, द बिग क्वेश्चन आफ्टर द नवंबर इलेक्शन where Jan Suraj emerged as a significant thought factor. What does the future hold? Summary brief mention that the party contested all 20 और ये बात देखने वाली है कि जन सुराज जो है वो 243 सीट कंटेस्ट करने की कोशिश की, बट 239 के अप्रोक्स वो लोग लड़े थे। 6-7 सीट जो थी वो बीजेपी वालों ने बैठा दिया था। तो इन्होंने इतना लड़ा, उसके बाद इनका जो परफॉर्मेंस देखते हैं, जनसुराज 110 सीट पे मतलब ट्रेडिशनल इंडिया महागठबंधन को डोमिनेंस दिखाया। डिस्कस हाउस जनसुराज 110 सीट पे इनका डोमिनेंस रहा, बट डोमिनेंस इन द सेंस कि जिस विक्ट्री मार्जिन से जीता गया वो उतना ये लोग ला पाए। बाकी ये तो अप्रॉक्स 200 से ऊपर सीटों पे इनका जमानत जब्त हो गया। पार्टी जो है सो जो सीट का अनाउंसमेंट भी हुआ वो बहुत ही मतलब लेट हुआ, और ऐसे नहीं होना चाहिए। अनाउंसमेंट में तो जो कैंडिडेट का बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा है, बट विनिंग कैंडिडेट नहीं थे। अब अच्छा हो पर उसके पास इलेक्टोरली नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं। यही हुआ था इनके जो फंडामेंटल में भी देखने में यही मिला कि ये लोग सही से मतलब प्रोफेशनल टीम बन के रह गए। पीपल से कनेक्ट नहीं हो पाए, कुछ हद तक ही हुए, सिर्फ जिस हद तक इनको उम्मीद थी वैसा नहीं हो पाया। क्रिटिसिज्म दैट जन सुराज स्प्लिट द ओपोजिशन वोट, और पहले से ही ये बीजेपी और आरजेडी सब बताने में लगे हुए थे, ये सिर्फ वोट काटने के लिए आए हुए हैं। आरजेडी बोलती थी कि बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी बोलती थी कि ये इधर की बी टीम है। तो दोनों उनको आउट प्ले करने की कोशिश करते थे कि इनका कोई वजूद नहीं है, और बाकायदा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यही जो है 3-4% का जो वोट आया है वो इसी चक्कर में आया है। प्रशांत किशोर हैज स्टार्टेड ही विल नॉट बी द पार्टी प्रेसिडेंट, द फोकस इज ऑन फाइंडिंग। एक चीज़ बहुत दुखद रहा कि ये सही में सीएम कैंडिडेट अगर कोई अनाउंस करते हैं उस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार में, या फिर यादव या मुस्लिम, तो मे भी वोट मिलता।
बट इन्होंने नहीं किया। पार्टी सिर्फ अगड़ों की बन के रह गई। इकोनॉमिक वर्सन वर्सेस पॉपुलिज्म, कैन जनसुराज 2025 वर्जन डॉक्यूमेंट फोकस ऑन एजुकेशन। यही बात है, अभी बिहार के लोगों में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन को ख़त्म करने के लिए है, बट उतना उसके लिए वोट दे दे इतना अभी तक मोबिलाइज नहीं हुआ है बिहार का लोग। और अभी मतलब जो इतना बड़ा डिफीट हुआ है, इतने रुपए खर्च करने के बाद संगठन को कैसे ये मैनेज करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इनके कुछ बड़े बड़े जो थे, जैसे क्या नाम है उनका, कोई पांडे करके थे ना, रितेश पांडे, हाँ, जो अभी इलेक्शन का 1-2 महीना ही हुआ है, वो पार्टी छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको अपना काम करना था। ऐसा कुछ अगर पार्टी नहीं कर पाए तो यहाँ पे रह के क्या करेंगे, और उनके पास प्रेशर भी होंगे बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने छोड़ दिया। बट एक दूसरा मेन आदमी जिनको वोट मिला वो मनीष कश्यप, ये इन्होंने बोला है कि ये पार्टी में बने रहेंगे, पर ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर बीजेपी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो ये भी जा सकते हैं। बट यही है कि जनसुराज प्रशांत किशोर ने ये बोलकर नहीं बनाया था कि एक सिंगल पर्सन उसमें ज़्यादा रहेगा, मैसेजिंग ज़्यादा था, मतलब सामूहिक प्रयास था, कोई पर्सन इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। इन्होंने पहले ही सोच के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। और फिलहाल ये प्रियंका गांधी से मिलने गए थे तो बस बना था कि क्या क्या सोच के मिलने गए थे, क्या पार्टी को मर्ज करेंगे या उनके साथ जाएंगे, बट ऐसा कॉन्क्रीट तो कुछ निकल के नहीं है। अब बैकडोर जो भी बातें हुई हों, उसके बाद अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। फ्यूचर तो इनका अभी डल ही दिख रहा है, बाकी देखते हैं। बट एटलीस्ट ये चीज़ एक करके गए हैं कि लोगों के बीच में अब थोड़ा इन सब मुद्दे पे बात होना शुरू कर दिया। पहले कास्ट डोमिनेट करता था और एक नैरेटिव बन गया था पूरे देश में और बिहार में भी कि सिर्फ वोट कास्ट नहीं मिलता है। बट ये नैरेटिव अब धीरे धीरे फेड अप हो रहा है, क्योंकि इस बार जो आरजेडी है इनको सिर्फ यादव ही वोट दिया, ऐसा नैरेटिव बना है, क्योंकि मुसलमान ने ओवैसी की पार्टी को दिया। तो ये नैरेटिव धीरे धीरे कास्ट का नैरेटिव और रिलीजन का नैरेटिव कमज़ोर होता पड़ रहा है। बट देखते हैं कि आगे क्या होता है।